अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी बंदरगाहों पर होने वाली एक नई तहकीक को, जो कि एक रिपोर्ट की सूरत में सामने आई है, जिसके मुताबिक हमारी बंदरगाहें फुल कैपेसिटी पर ना चलने की वजह से मुल्क को 5,000 अरब रुपए का नुकसान दे चुकी हैं। जी हां, 18 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे हम 50% कम पे अपनी बंदरगाहें चला रहे हैं। पाकिस्तान की टोटल इंटरनेशनल ट्रेड अगर डिस्कस करें तो वो सालाना 90 अरब डॉलर्स के करीब होती है। यानी जितनी हम इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स करते हैं दुनिया के साथ, वो सारी के सारी 90 अरब डॉलर्स होती हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी मर के 30 बिलियन डॉलर्स के करीब होती हैं। इंपोर्ट्स हम कोई 60 बिलियन डॉलर्स के करीब कर लेते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर एक तजारती खसारा तो रहता है, लेकिन हम अपनी पोर्ट्स को पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इस वजह से हमें कोई सालाना 3,190 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ इस मद में होता है। फिर हमारी बंदरगाहों के ऊपर जो टैक्स चोरी होती है, उसके सबब मुल्क को 1,120 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। फिर जो जाली बिल और गलत किस्म के ट्रेड फ्रॉड्स होते हैं हमारे बंदरगाहों पे मैनुअल सिस्टम की वजह से 313 अरब रुपए का नुकसान वहाँ हुआ है। फिर 70 अरब रुपए का नुकसान ट्रांसशिपमेंट्स के ऊपर जो हमने बिला वजह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों को जो माल हमारी पोर्ट पर अगर आता है उस पर हमने मुख्तलिफ टैक्सेस लगा रखे हैं, रोके टोके हैं, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। फिर हमारी बंदरगाहों पर उस तरह वेयर हाउसिंग की वैल्यू एडिशन की सहूलत नहीं है, 196 अरब रुपए का नुकसान उस वजह से हुआ है। और अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी हमें 60 अरब रुपए का टीका लगा चुकी है। अब दुनिया के अगर 60 एफिशिएंट तरीन बंदरगाहों को डिस्कस करें तो उनमें से एक भी पाकिस्तानी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी, सबसे अहम बंदरगाह जो सबसे टॉप पे आती है वो है केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट, जो कि दुनिया के अंदर 61वें नंबर पे आती है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी पोर्ट है पोर्ट कासिम, जो कि 146वें नंबर पे आती है। यानी कि ऐसा मुल्क जिसका साहिल समंदर 1050 किलोमीटर के ऊपर फैला हो और वो दुनिया के मसरूफ तरीन तिजारती रास्ते के बिल्कुल मुंह पर वाक़ हो, ये उसके हालात आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब अगर आपको बताएं कराची पोर्ट की कैपेसिटी कितनी है, तो ये सालाना 125 मिलियन टन सामान हैंडल करने के लिए बनाई गई है। अब ये उसका बमुश्किल 47% हैंडल कर पाती है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि बमुश्किल 60 मिलियन टन हर साल ये सामान हैंडल करती है। पाकिस्तान की टोटल जो ट्रेड है उसका 60% कराची पोर्ट के जरिए मुल्क से बाहर जाता है या आता है। इस पर जो सालाना टैक्स इकट्ठे होते हैं वो 660 अरब से 1470 अरब रुपए के दरमियान होते हैं। और इस पोर्ट के ऊपर जो सालाना ग्रोथ है वो सिर्फ 3.3% की है। यानी कि जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है, इसे शायद अगले 15-20 साल बाद जाके फुल कैपेसिटी पर चलने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ हम चलते हैं पोर्ट कासिम की तरफ। वो 99 मिलियन टन यानी 89 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने के लिए बनाई गई थी। सिर्फ 50% कैपेसिटी पर चलती है। आप समझ लीजिए 45 मिलियन टन उसके ऊपर सालाना कार्गो आता और जाता है, और वो मुल्क की टोटल ज़रूरत का 35% पूरा करती है। फिर यहाँ जो टैक्स कलेक्शन होती है वो 690 अरब रुपए से लेकर 1,140 अरब रुपए के दरमियान होती है। इसके बाद बात करें अगर ग्वादर पोर्ट की, तो ग्वादर पोर्ट सिर्फ 2.5 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर सकती है इस वक्त। कराची पोर्ट से ये 50 गुना छोटी बंदरगाह है और पोर्ट कासिम से ये 35 गुना छोटी है। मैं फीसद की बात नहीं कर रहा, टाइम्स की, गुना की बात कर रहा हूं। इस कदर छोटी पोर्ट है और वो भी बमुश्किल शायद अपनी टोटल कैपेसिटी का 20-30% ही चल रही हो। और इस बंदरगाह को जो चीज़ नाकाम कर रही है वो कर रही है इसके साथ मुल्क का लिंक ना होना। हम अपनी हर ग्वादर से रिलेटेड वीडियो में ये रोना ज़रूर होते हैं कि जनाब खुदारा, ग्वादर पोर्ट को अगर चलाना है तो इसे सड़कों के रास्ते, रेलवे नेटवर्क के रास्ते, शॉर्टेस्ट रूट के ज़रिए मुल्क से मिलाइए। जब तक आप
M8 मोटरवे को मुकम्मल नहीं करेंगे जो ग्वादर से सिंध में रत्तो डेरो तक है, या आप रेलवे की ML4 को ग्वादर तक नहीं एक्सपेंड करेंगे, ग्वादर की बंदरगाह नहीं चल सकती, और अगर बंदरगाह नहीं चलेगी तो ग्वादर का पूरा शहर ना होने के बराबर चलेगा। अब पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को डिस्कस करें, अगर उसकी GDP को डिस्कस करें, तो उसके अंदर हमारा मेरी टाइम का जो सेक्टर है, हमारा बंदरगाहों का जो सेक्टर है, वो सिर्फ 0.5% कंट्रीब्यूट करता है। और दुनिया के अंदर बंदरगाहें किसी मुल्क की मईशत के अंदर 7% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमारे पास 14 गुना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, हमारी बंदरगाहों पर बड़े शिप्स का आना भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते तो उन बंदरगाहों को या उन बर्थ्स को उतना गहरा नहीं कर पाते जहां पर बड़े शिप्स आ सकें। अब जो दुनिया के कामयाब मुल्क हैं, दुनिया की मशरूफ तरीन बंदरगाहें हैं, उन्होंने अपनी जो बर्थ्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, उनको इतना गहरा कर रखा है कि वहां पर 20,000 कंटेनर्स वाले शिप भी बआसानी आ जाते हैं, लंगर अंदाज होते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि उन शिप्स के ऊपर जो फ्रेट की कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह कि एक ट्रेन के अंदर ज़्यादा सवारियां होंगी तो उसकी लागत कम होती है। अगर उसी ट्रेन की जगह बस होगी, लागत बढ़ेगी, गाड़ी पे आएंगे तो मज़ीद लागत बढ़ जाएगी। तो दुनिया अब 24,000 कंटेनर वाले शिप्स की तरफ भी जा चुकी है, जबकि हमारे यहाँ पिछले साल पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा जो कंटेनर शिप आके लंगर अंदाज हुआ वो कोई 19,500 कंटेनर्स रखने की सलाहियत रखता है। और हमारे पास मुल्क में सिर्फ 4 बर्थें इतनी गहरी हैं कि जहाँ पर इतने बड़े साइज़ के शिप आकर लंगर अंदाज हो सकते हैं। वैसे हमारे पास कहने को तो कुछ 60 के करीब बंदरगाहों के ऊपर बर्थें हैं, उनमें से 4 ज़्यादा गहरी हैं, बाकी कम गहरी हैं। तो जो कम गहरी हैं वहाँ पर हम बमुश्किल 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 कंटेनर्स वाला शिप मंगवा सकते हैं। तो जितना बड़ा शिप होगा उतना ज़्यादा किराया कम होगा, आपकी पोर्ट को फ़ायदा होगा, लोग आपकी पोर्ट को इस्तेमाल करेंगे। हम बार बार वस्ती एशिया के मुल्कों के पास भाग के जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कि आप हमारे रास्ते ट्रेड कीजिए। जनाब, आप ट्रेड के लिए पोटेंशियल तो रखते हैं, आपके पास बंदरगाहों पे इतना रश नहीं है, 50% खाली पड़ा हुआ है आपका टाइम, आपकी स्लॉट, आपकी जगह, लेकिन क्या आपकी बंदरगाहों पर उस लेवल के बड़े शिप्स आके उतर सकते हैं? आप उन शिपों को वो सहूलियत दे सकते हैं जो बाकी दुनिया दे रही है? तो वो जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका ये ख्वाब ही रहेगा कि हम बंदरगाहों से सालाना 100 अरब रुपया मुनाफा कमाएं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की दोनों बंदरगाहें KPT और पोर्ट कासम ये मुनाफे बख्श इदारे हैं पाकिस्तान के। उन 15 बड़े मुनाफे बख्श इदारों में शामिल होते हैं जो कि एक हुकूमत को कमा कर देते हैं। लेकिन इनसे 100 अरब क्या, आप 1000 अरब रुपया सालाना कमा सकते हैं अच्छी प्लानिंग से। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।